नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके तिवारी जी, मोरल हॉस्पिटल, गोंडा विधानसभा, दिल्ली, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक बार का स्वागत है। इस समय मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। गोंडा विधानसभा सभा में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी युवा नेता जिला अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है यूके चौधरी जी। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भाई, और एबीपी चैनल ने मुझे याद किया, आज आप यहाँ बैठे हैं, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में जब से दिल्ली की सीएम जगह जी बनी हुई, लगातार वो 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है। सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में पहली बार हमने देखा ऐसे मुख्यमंत्री जो हर विधानसभा के अंदर लगातार वो पहुंचे। एक विधायक नहीं पहुंच पाता क्षेत्र के अंदर, एक निगम पार्षद नहीं पहुंच पाता। जी देखिए, हमारी पार्टी का मंत्र है, और जो पार्टी का मुखिया उसका मंत्र है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन एक मंत्र और है जो बाकी लोगों को नहीं पता, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। हमारे यहाँ वर्क डिलीवरी कल्चर इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ अगर कोई काम दे दिया तो यहाँ रात और दिन कोई मतलब नहीं, तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिल्ली नंबर 1 बनानी है कुछ ही वर्षों में। इसलिए आपको 24 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, और वही प्रेरणा रेखा गुप्ता जी के अंदर है। टूसू में रही हैं, अध्यक्ष रही हैं, सचिव रही हैं, उसके बाद काउंसलर रही हैं। तो यहाँ डिलीवर करने का जो सिस्टम है, काम को आपको करना है और उसको उस हद तक करना है कि फर्क पता लगे पिछले और आगे वाली सरकारों में। मैं आज आपको कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री खिताब दूंगा सीएम जगह गुप्ता जी को। हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को पिछले 11 साल में ठगा है और लूटा है। उन्होंने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, उन्होंने सब कुछ भर भर के लिया। क्या सीएम जगह गुप्ता जी सही कह रही है? लेकिन बिल्कुल आपके सामने है शीश महल, आपके सामने है सत्येंद्र जैन, आपके सामने है सब जितने भी जेल गए यहाँ क्या कहते हैं सिसोदिया जी। ये सब तो करप्शन के इतने चार्जेस हैं कि एक एक करप्शन को करने के लिए ये जो सिस्टम ऑफ डिलीवरी है वो बदल रहे हैं, शराब बेचने के तरीकों को बदल रहे हैं, शराब के ठेके दुगना करने की बात कर रहे हैं, शराब के ठेकों का टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए पिंक ठेके की बात कर रहे हैं, मंदिर के सामने ठेके खोल रहे हैं, मस्जिद के सामने ठेके खोल रहे हैं, स्कूल के सामने ठेके खेल रहे हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब है, एक फर्क साफ है। और इतनी ईमानदारी की बातें करके आए, इतनी बड़ी फाइलें शीला दीक्षित की जेब में लेकर आए, और पूरा 11 वर्ष 12 वर्ष शासन कर गए, एक केस किसी पे दर्ज नहीं करा पाए। कितने झूठे थे, कितने मक्कार थे, ये हम नहीं पूरी जनता जानती है। दूसरी बात, ऐसे लोगों ने 11 साल वाकई बेवकूफ़ बनाए। देखिए, हमारी जो पार्टी कहती है वो ये नहीं कहती कि इसको फ्री का कोई सिस्टम देते रहिए, ये तो अपंग बनाने वाली बात है। आप उसको ऐसा बना दीजिए कि उसको तरीका सिखाइए, वो अपने आप पैसा कमाएगा, वो अपने आप रोजी रोटी कमाएगा। उसको अपंग नहीं बनाना है। आप अपने बेटे को क्या चाहेंगे, रोज 100 रुपये दे दूं और वो स्कूल से आए, और वो कभी नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे ये काबिल बन जाए 12वीं के बाद, और अपने आप रोजी रोटी कमाए और अपने आप परिवार चलाए। मैं बात करूंगा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन करकर आम आदमी पार्टी आई, गरीबों के हित के लिए आई थी, गरीबों को काम करने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के महिलाओं के साथ जो अपमान किया, शराब पे फ्री दिया, उसके विषय में कहना चाहेंगे? मैं बताऊं, उनका ध्येय कभी भी देशभक्ति नहीं। वो दिल्ली की महिलाओं को कहते थे हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको उन्होंने नहीं ठगा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको उन्होंने ठगा है। आप देखिए, उन्होंने ऑटो वालों को बेवकूफ बनाया। मेरा केजरीवाल बेचारों ने लिख लिख के अपना समर्थन दिया, एक एक ऑटो वाले ने। उन्होंने डीटीसी के कर्मचारी, एमसीडी कर, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको नहीं ठगा हो। और ठगा इसलिए क्योंकि किसी को भी परमानेंट और फायदा दे नहीं सकते थे। कि जब फ्री की लॉलीपॉप बांटना शुरू किया रेवड़ी उन्होंने, तो पैसा कहाँ से लाएंगे किसी और को देने के लिए? उन्होंने तो वो खड़े कर दिए वहां पे, पॉल्यूशन खत्म करना था तो गाड़ी ऑड रिवन शुरू कर दी। मतलब सब सेक्रीफाइस जनता करे, उनको कोई गवर्नर नहीं करने दे रहा, मुझे सरकार नहीं करने दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करे, मोदी जी नहीं करने दे रहे। मतलब उनका सिर्फ एक तरीका था किस प्रकार दिग्भ्रमित करना है जनता को, बहाने बनाकर। लेकिन कितने दिन चल गई काट की हानि, 11-12 वर्ष चल गई। यही बहुत बड़ी बातें थी। पढ़ी लिखी जनता दिल्ली की उसको बेवकूफ़ बना गए।
अरे मैं कह रहा हूँ जो अन्ना को बेवकूफ़ बना गए वो किसको नहीं बना सकते। इतना बड़ा व्यक्तित्व और उसी की बददुआएं हैं जिन्होंने कहा केजरीवाल तुम ठीक नहीं रहे वरना तुम ऐसा शासन करते। वो तो सोच रहा था कि भाई मैं अब सीएम बन गया हूँ तो सीएम के बाद सीधा पीएम बनूंगा, इसलिए सीएम बनते हुए कोई काम नहीं लेता था कि मुझे तो पीएम बनना है, सीधा काम वहाँ का देखना है, छोटे छोटे काम क्यों पकड़ो। लेकिन जनता ने बता दिया उनको कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसको इतना गुमराह नहीं किया जा सकता है, कुछ वर्षों तक किया जा सकता है। चौधरी मैं आपको खास मुद्दे बात करूंगा। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वाकई में दिल्ली के अंदर एक इतिहास हुआ है, क्योंकि 11 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बड़ा मुश्किल था, बड़ा कठिन था। मोदी जी की नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया आप लोगों ने? देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, वो इसलिए कि हम लोग लाचार हो गए कि ये मक्कार हट नहीं पा रहा है, रोज नया नया झूठ बोल के वोट ले रहा है। तो फिर वो जो अंदर से एक भावना पैदा हुई, उस भावना को हमने नारे के रूप में प्रवर्तित किया कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, और एक एक चीज वो हर जनता के व्यक्ति में भी पैदा की कि उन्होंने इस सरकार को बदल के रखा। और कार्यकर्ता तो देखिए अपनी हर जनसभा से सीएम अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बोलते थे मोदी जी आपको मुझे चुनाव दिल्ली का हराने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। क्या घमंड नहीं था? घमंड तो रामर का भी नहीं चला। वही बात है ना, तो केजरीवाल तो अहंकार हो गए। रामलीला में बहुत सारी जगह उन्हीं का तो पुतला दहन होता है, रावण का कहाँ होता है, केजरीवाल ही जलाए जाते हैं। आपको क्या लगता है जिससे दिल्ली विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली का दंगल खत्म हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव मिलने वाला है? डेफिनेटली। देखिए जो एक जगह काम किया जाता है वो दूसरी जगह, और हमारे यहाँ तो बिहार पूर्वांचल कितना, आप खुद पूर्वांचल को बिलोंग करते हैं, तो जो प्रभाव होने वाला है बिहार पे वो बहुत अच्छा होने वाला है। और फिर देखो ना जो चारा खा गए, हजारों घोटालों में शामिल है, वो जनता उनसे प्रेरित। आम आदमी पार्टी के बात कहूँ तो मुख्यमंत्री जेल के अंदर गए, 6 महीने रह के आए, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सारे नेता बड़े बड़े और भारद्वाज जी सारे जेल के अंदर रह के आए। क्या आपको लगता है कि ये बेल पे आए हुए हैं दोबारा से जेल में जाएंगे? डेफिनेटली। जब भी कोई उनकी सुनवाई होगी, अभी सब बेल पे हैं, जैसे जैसे उनकी कार्रवाई कोर्ट की आगे चलेगी दे हैव टू गो, और जब उन पे सिद्ध होगा तो उनको जेल भी मिलेगी, एक पर्टिकुलर समय के लिए भी जेल मिलेगी। तो कोर्ट का जो कोर्स है, ड्यू कोर्स है, वो भुगतना पड़ेगा उनको आगे। क्योंकि दिल्ली के आपको मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, जिस तरीके से दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है, क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली में विकास होंगे? अगले 5 साल में आप देखिए मोदी जी को होगा तो कहीं रफ्तार होगी। आज हम 11वें से चौथी इकोनॉमी बन गए। आज आपने घर घर में शौचालय दे दिए। किसी ने सोचा 75 साल में एक महिला जिसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है खुले में शौच नहीं कर सकती, उसे इंतजार करना पड़ रहा है अंधेरा होने के लिए, उसके घर में शौचालय नहीं है। एक महिला जो इतने वर्ष प्रधानमंत्री रह गई, इंदिरा गांधी, उसने नहीं सोचा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से बिहार चुनाव के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दी गई, अपमान किया गया, या अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, क्या आपको लगता है कि निंदनीय? विपरीत बुद्धि, इनको जब जब और अच्छे से हारना होता है इनके मुख से यही सब होता है। ऐसा नहीं है, 100 से ज्यादा प्रकार की गाली दी, नीच कहा गया, गंदी नाली का कीड़ा किया गया, और गंदी का नाली का कीड़ा भी तो माँ को ही बोल रहे हैं। तो माँ की गाली तो डायरेक्ट आप जनता ने सुनी है, तो इसलिए हमें इतना दुख हो रहा है, पूरी जनता को इतना दुख हो रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक आदमी जो कर्तव्य मार्ग पर निकला है, जो सब कुछ अपना न्यौछावर करने को निकला है इस देश के लिए, अगर उसको गाली दोगे तो आपके हालात क्या होंगे। और आने वाला ये समय बताएगा कि मोदी जी को गाली देने वालों का क्या हश्र होने वाला है। क्योंकि देखिए जिनसे प्रेम करते हैं, एक व्यक्ति जो अपने लिए कुछ नहीं करने देते हैं, उसकी कोई न औलाद है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है, माँ थी जिससे प्रेम था, उनको सुबह दाग लगाया, शाम को फिर अपने वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ना किसी भाई से मतलब, ना किसी भतीजे से मतलब। तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ कितनी बड़ी सिंपैथी होगी जनता की, वो आने वाले समय पता लगेगी। मेरे लाखों हजारों करोड़ आपको दर्शक देख रहे हैं, जिस तरीके से हमने अपने एबीपी चैनल माध्यम से कोटा विधानसभा सर्वे किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, जिस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया, बताएं किस तरीके से जनता आपको बहुत मानती है, आप जनता के लिए सदैव तैयार रहते हैं? 24 घंटे अगर कोई किसी भी जनता की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने के लिए न केवल जिलाध्यक्ष होते हुए मैं, बल्कि मेरे विधायक, मेरे काउंसलर, मेरा हर कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार रहता है। जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, चाहे पुलिस की हो, चाहे प्रशासन की हो, चाहे कचहरी की हो, चाहे आम किसी चीज़ की हो, उस जनता की हर परेशानी के लिए 24, और हमारा धर्म है
अगर हमें ये सब नहीं करना तो हम राजनीति में क्यों आए? हम अच्छा खासा हॉस्पिटल चलाते हैं, आप देख रहे हैं जीटीबी हॉस्पिटल की तरह हमारे पास मरीज पड़े हैं, हमारा पूरा बहुत अच्छा हमारा करते हैं, क्या जरूरत है? अगर हम डिलीवर नहीं कर पाए अपनी सेवाओं को, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए तो हमें धिक्कार है और हमें कोई अपनी राजनीति में आगे बढ़ने का। तो दर्शकों इस समय मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। कोटा विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे युवा नेता जो कि परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद थे यूपी चौधरी जी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हुसैन खान के साथ। नमस्कार।